दिल्ली नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 249 सोनिया विहार वार्ड की बात करूंगा और सोनिया विहार वार्ड से भाजपा प्रत्याशी सोनी अनुपम पांडे, जो कि अनुपम पांडे की धर्मपत्नी है, वो भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। और अनुपम पांडे मेरे बचपन के मित्र हैं और बचपन के मित्र होने के नाते उनकी हर एक अच्छी और बुरी आदत को मैं बखूबी जानता हूं। और जिस तरीके से क्षेत्र में वो रहे हैं, सोनिया विहार उनका अपना व्यापार क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। उन्होंने पूरा जीवन करीबन 20 से 22 साल तो मेरे को यह देखते हो गया कि वो लगातार सोनिया विहार से ही अपना व्यापार चला रहे हैं। और सोनिया विहार में जिस तरीके से उन्होंने खुद को भी तरक्की की, वहीं क्षेत्र की भी तरक्की उनसे छूटी नहीं है। आप महाराणा प्रताप पार्क को आप देखते हैं कि एक वक्त था जिस समय इस पार्क को ईदगाह बनाया जा रहा था, लेकिन उनकी वह लगातार उसके प्रति लड़ाई कामयाब हुई और वह क्षेत्र आज चालीसा का एक क्षेत्र है और करीबन 450 चालीसा अनुपम पांडे जी के द्वारा कराई जा चुकी है। और वहां पे एक गौशाला भी चलती है और उस गौशाला में बहुत सारी गाय हैं, जिसका लालन पालन का सारा जितनी भी व्यवस्था है अनुपम पांडे जी के द्वारा की जाती है। और लगातार हिंदुत्व की आवाज को उठाते रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, सोनिया विहार हो या चौहान बांगड़ जाफराबाद जैसा क्षेत्र, जहां पर ऋषि कदम मार्ग पर उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए अपनी एक कवायद रखी और उस कवायद को हम भी लगातार आगे बढ़ाते रहे। यह व्यक्तित्व लगातार धरने प्रदर्शन में रहा। जिस समय सिग्नेचर ब्रिज को अपना क्रेडिट लेने के लिए दिल्ली सरकार ने उसके उद्घाटन की बात रखी, मनोज तिवारी जी के साथ यदि मजबूत हाथ बनकर खड़ा था तो वह अनुपम पांडे ही था। और अनुपम पांडे को पूर्वांचलियों के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है और इस क्षेत्र में पूर्वांचल जिला अध्यक्ष के नाते उन्होंने लगातार पूर्वांचलियों की बात को, चाहे रोड हो, चाहे संसद तक, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे हर गली तक, उन्होंने बखूबी पहुंचाया भी है। और यदि सोनिया विहार वार्ड में पूर्वांचलियों का एक बड़ा तबका रहता है और पूर्वांचली एक कट्टर हिंदूवाद सोच को रखते हैं, और यही कारण है कि आज तक सोनिया विहार में भाजपा हारी नहीं है। और इस बार ऐसा कैसे हो सकता है कि यह सीट उनके हाथ से चली जाए? में कुछ कमी हो सकती है कि जो पुरानी निगम पार्षद रही उससे मन मुटाव हो सकता है जनता का, लेकिन यही वह कारण है जिसकी वजह से एक मौजूदा निगम पार्षद जो कि महिला थी, उनका टिकट काट कर सोनी पांडे, जो कि अनुपम पांडे की धर्मपत्नी है, उनको दिया गया। तो अनुपम पांडे पर पार्टी ने विश्वास जताया, उनकी धर्मपत्नी को यहां से प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में रखा है। और जिस तरीके से लगातार हिंदुत्व के साथ एक मजबूत आवाज और हाथ बनकर अनुपम पांडे रहे हैं, यह हिंदूवाद, यह राष्ट्रवाद इस बार भी सोनिया विहार में काम करेगा और 100% करेगा। और वहां पर भी जो जीत का मार्जिन है केवल वह लड़ाई है, क्योंकि जीत तो अनुपम पांडे सुनिश्चित कर चुके हैं। और बात यह रहेगी कि यह कुछ लोग पुरानी पार्षदा के चलते हो सकता है कुछ नोटा पर वोट चले जाए, लेकिन मैं अपील करूंगा कि नोटा पर वोट डालकर या किसी ऐसे प्रत्याशी जिसका वजूद ही नहीं है उस पर वोट डालकर अपनी वोट को बर्बाद ना करें। आपको यह भी सोचना होगा कि कुछ व्यक्तिगत मतभेद के चलते यदि आज आप भाजपा पार्टी को मजबूत नहीं करते तो किस तरीके से मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे? क्योंकि आज आपने देखा होगा दिल्ली में जो माहौल चल रहा है, नगर निगम का चुनाव अब भाजपा की नाक की लड़ाई है। और यदि भाजपा की नाक की लड़ाई है तो यह लड़ाई मोदी जी के नाक की है। और यदि सभी लोग मोदी जी को हृदय से पसंद करते हैं तो यह भी बात जरूर है कि इस बार सोनिया विहार वार्ड में वही हिंदुत्व काम करेगा और मोदी जी के नाम से या
सोनी अनुपम पांडे के काम से वोट भाजपा को ही पड़ेगी और 4 तारीख को इस क्षेत्र में दोबारा से बुलंदी के साथ कमल खिलेगा। आज बड़ी बाइक रैली कर आशीर्वाद के तौर पर सोनी अनुपम पांडे ने जनता से आशीर्वाद लिया, जिसमें करीबन 1200 से ज्यादा बाइक एक युवा वर्ग सोनी अनुपम पांडे के साथ लगातार चला और पूरे क्षेत्र में लगातार फूलों की वर्षा होती रही। कपिल मिश्रा जो कि राष्ट्रीय नेता, एक लोकप्रिय नेता, राष्ट्र लेवल पर हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं, पूरे 3.5 से 4 घंटे सोनी अनुपम पांडे जी के साथ थे। इस बात को यह दर्शाता है कि हिंदूवाद सोनिया विहार वार्ड में सशक्त है और यही कारण है कि कपिल मिश्रा ने इतना लंबा समय सोनिया विहार वार्ड को दिया। अपील करूंगा कि 4 तारीख को जाकर भाजपा के बटन को दबाकर जीत सोनी अनुपम पांडे की सुनिश्चित करें।